हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी तकलीफ़ों का अंत कब होगा? आपकी तकलीफ़ें पूरी तरीके से कब ख़त्म होगी और आपकी लाइफ में आसानी कब आएगी? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी तकलीफ़ों का अंत कब होगा और आपकी लाइफ में आसानी कब आएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओ माय गॉड! देखो गाइस, ये 2 कार्ड लेती मुझे एक डेट समझ में आ रही है कि 16 तारीख, है ना? ये जब भी आप रीडिंग देखोगे उसके बाद की 16 तारीख हो सकती है आपकी लाइफ में कुछ विशेष करेगी, या जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है ना उसके 16 दिन के बाद में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। किसी बात को लेकर एक नई शुरुआत होगी, या किसी प्रकार का कोई उपाय या हल कहते हैं ना, समस्या का समाधान कहते हैं ना, वो आपको मिलेगा। या किसी प्रकार का आइडिया ऐसा आ जाएगा जिससे आपको लगेगा कि सडन चेंज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ी है। अचानक ये आइडिया मेरे दिमाग में आया, मुझे इसे अप्लाई करना चाहिए, कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो सकता है। 16 दिन के भीतर भीतर, है ना, आपकी लाइफ में एक नया टर्न आएगा जो कहीं ना कहीं आपको खुशी प्रदान करेगा। तकलीफों के अंत के लिए यूँ कह लो, अंत ही स्टार्ट हो चुका है तकलीफों का। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है या कोई डाउट वाली या शंका वाली बात नहीं है। आपकी लाइफ उस और मुड़ चुकी है गाइस। तो प्लीज़ थोड़ा सा निश्चिंत होना, और धीरे धीरे समय दर समय जो चीज़ें परिवर्तित होकर आपके सामने आती है, जिस प्रकार का आपकी बुद्धि भी उस डायरेक्शन में चलती है ना, उस पर बिलीव रखना। अब जो भी चीज़ें होंगी ना आपके फ़ेवर में होंगी, जो भी सिचुएशन बनेगी आपके फ़ेवर में ही जाएगी, कैसी भी बन जाए। तो परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ पर रोशनी है, दिए की रोशनी है जो यही कहती है कि इस प्रकार से हर एक सिचुएशन आपकी फ़ेवर में होती जाएगी कि उनका लाभ उठाओगे और सुकून पाओगे, और मालिक को धन्यवाद करोगे कि मालिक, हर एक सिचुएशन चाहे कोई कैसे भी बनाने की कोशिश करे या खुद भी बन जाए, लेकिन वो धीरे-धीरे करके मेरी फ़ेवर में आ रही है। लोगों का भी देखना, लोग भी आपकी फ़ेवर में बात करेंगे। इवन करियर को लेकर यहाँ पर सबसे अच्छी बात देखने को मिल रही है, क्योंकि नंबर 6 का कार्ड है जो ये अबंडेंस के बारे में और धन के आगमन के बारे में बात करता है। सोर्सेस अच्छे मिल जाना, या आपका पहले से कोई कार्य है, कोई बिजनेस है, व्यापार है, तो उसमें आपको इजाफा देखने को मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। या किसी प्रकार की नकारात्मकता के भी धीरे धीरे करके कम होने की आशंकाओं के बारे में बताया जा रहा है। आपके मन में सकारात्मकता खुद ब खुद आएगी, देखना। थॉट में किस तरीके से परिवर्तन आते हैं वो देखना। इन दिनों में देखना आपके नेगेटिव विचार जो है ना आएंगे, लेकिन उतने नहीं जितने पहले आते थे। उनमें काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। आप खुद कहोगे, आपके जो भी लॉयल लोग हैं, अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, आप खुद उनसे कहोगे कि इन दिनों में ना मुझे थोड़ा तनाव कम हो रहा है, और ओवर थिंकिंग भी उतनी नहीं हो पा रही है। अपने आप मेरा ध्यान जो है ना लाइफ के सिचुएशन से, कठिन सिचुएशन जो है ना उन पर से हटने लगा है। और हकीकत यही होता है कि जब हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान किन्हीं बुरी चीज़ों से हटती है ना, तब उनमें परिवर्तन होना स्टार्ट होता है। और ये चीज़ अब आप महसूस करोगे कि जैसा ही मेरा ध्यान थोड़ा सा ही सही ऐसी परिस्थितियों पर हटना स्टार्ट हुआ ना, थोड़ा थोड़ा करके उनमें भी परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। ये चीज़ आपके साथ होगी। और सक्सेस के लिए कहा जा रहा है गाइस कि धन का बढ़कर आना या आपके काम का अच्छा चलना, इसके संदर्भ में कहा जा रहा है। यहाँ ऐसी बात लग रही है, कुछ पल आपकी लाइफ के, कुछ समय, कोई तारीख आपकी लाइफ की ऐसी यादगार बनने वाली है सुख से, कि जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाओ। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सप्ताह रुकना पड़ेगा, कुछ महीनों रुकना पड़ेगा, कुछ सालों रुकना पड़ेगा। ये अभी के समय में ही, इन्हीं दिनों में आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, या आपकी लाइफ का इतना पॉजिटिव मोमेंट आने वाला है जिसे आप सराबोर हो जाओगे खुशी से। देखना, आपकी तकलीफ़ें तो वाक़ई में, आप मानो ना मानो गाइस, पीक पर किसी तकलीफ़ का आने का मतलब भी यही है कि वो अपने
अपने घटने के क्रम में वो चली जाती है। यही होता है आपकी लाइफ में। आपने इस समय में स्पेशली कह सकते हैं कि ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिवाली के बाद का समय ऐसा हो सकता है जहाँ पर खतरनाक तरीके की परेशानी आपने झेली है। सडन आपकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, बुरे चेंजेस हुए हैं, बुरे परिवर्तन हुए। वो लगता है आपको बुरे परिवर्तन हुए, लेकिन उनका आउटपुट, उनका परिणाम कितना सकारात्मक जाता है वो देख लेना आप खुद कहोगे कि कुछ चीज़ें ऐसी रही थी, कितनी गंभीर हो गई, इतने बुरे हालात बन गए, लेकिन उनका परिणाम आपकी लाइफ में बहुत शुभ निकलने वाला है। कहा ना गाइस, अब परिस्थितियां जैसी भी बन जाए या कोई जानकर भी बनाने की कोशिश कर ले, हर एक बात आपके फेवर में ही जाएगी। अब सिचुएशन यही है। ये दिसंबर के बाद का जनवरी का समय जो आता है ना, ये देखना आपकी लाइफ में कितनी कलाकारियां करता है। सुकून की तरफ ये कार्ड कहता है, मुझे सुकून चाहिए। मेरा तो सबसे पहला टारगेट ही यही, मुझे सुकून मिल जाए, तो मेरे कैरियर में भी अच्छा खासा इजाफा हो जाए और मैं शांति की नींद सो पाऊँ, चैन सुकून की नींद सो पाऊँ, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। सॉरी, आपकी लाइफ बढ़ रही है। जनवरी से आपकी लाइफ में बहुत चेंज है गाइस। यहाँ पर एक और बात कही जा रही है, जनवरी से लगाकर जून तक के समय में आपकी लाइफ में बहुतों पॉजिटिव चेंजेस हो चुके होंगे, बहुत अच्छे परिवर्तन हो चुके होंगे। शायद आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। 4 बड़ी ख्वाहिशें है ना आपकी, जनवरी से लगाकर जून तक में ना पूरी होगी। अभी हम रीडिंग किस मुद्दे पर कर रहे हैं, टॉपिक क्या हमारा, आपकी तकलीफें कब खत्म होगी, और यहाँ पर आपके सुख के आगमन का आगाज हो चुका है। बताओ आप, यही होता है। इंसान बैठा है, तकलीफ कब होगी, तब तकलीफ कब खत्म होगी, तकलीफ कब खत्म होगी, और यहाँ पर तो मालिक ब्लेसिंग ही सेंड कर रहे हैं। आपको तकलीफ से कोई लेना देना ही नहीं, उससे तो बरी हो ही जाओगे। इस वजह से आपका ध्यान जो है ना, अभी के समय में थोड़ा सा बुरी परिस्थितियों से हट रहा है ना जी। ये चीजें हो रही है अपने आप, आपकी लाइफ में उजाला आ रहा है मेरे शेर, अंधकार कहाँ से रहेगा। यहाँ पर कितना, मतलब एक कहता है ना कि मंत्र मुग्ध हो जाने वाला मालिक, मेरी लाइफ में किस तरीके की सिचुएशन चल रही थी, आपने चमत्कार कर दिया और देखो मेरी लाइफ में परिवर्तन कितना अच्छा हुआ। ये जो इस समय का परिवर्तन है, आज आपको अच्छा ना लग रहा है, पर ये आपके सुख की नींव डाल रहा है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली गाइस, कभी कभी हम उस समय में नहीं समझ पाते, हम बाद में समझते हैं और बाद में कहते हैं नहीं, मालिक ने मेरी लाइफ में ये जो चेंज किया, ये बहुत अच्छा चीज़ था, मैं खुश हूँ इससे। वापस से पलट कर उस सिचुएशन में हम जाना नहीं चाहते, आगे बढ़ जाना उचित समझते हैं, और ये उसी के बारे में है ना। आप बहुत खुश रहोगे, देखना। कहा ना, ऐसे ऐसे पल बनने वाले हैं जो यादगार रहेंगे, ताउम्र के लिए खुश हो जाओगे कि ऐसे समय में आपकी लाइफ में इतने प्यारे मोमेंट बने, इतनी अच्छी खुशी आपको मिली। दुख को कब सुख में बदल दिया जाता है वो देखना। अनएक्सपेक्टेड कुछ बुरी चीजें देख ली है ना, अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छी चीजें भी देखना, उसी के बारे में। ठीक है, देखो एक बात कहूँ, एक चीज रीडिंग में कईयों बार आई है, एक तो मून की एनर्जी और एक हिडन पैकेज, है ना। ये कहाँ है, मैंने कईयों बार कहा है। कुछ चीजें अब ओपन होगी और ये होगी बेहतर पॉजिटिव वे में। जैसे कहा ना कि कुछ हिडन चीजें आपकी लाइफ में है, रहस्यमय चीजें जो समय आने पर ही अनफोल्ड होगी। उचित समय आ चुका है कि कुछ चीजें अच्छी जो आपकी लाइफ को लेकर है, वो अनफोल्ड हो जाए, आप उन्हें प्राप्त कर लो, ये होगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट एंड फियर, इससे बहुत भयभीत। ओके, 5-5 क्या ना जी। जस्ट अभी कहाँ है 2 मिनट पहले कि अनएक्सपेक्टेड कुछ बुरे चीज़ें देख ली आपने, कुछ बुरा अचानक आपकी लाइफ में हुआ और उसकी वजह से आपने कोई स्टेप आगे उठाया है, बस वहाँ तक में ही दुख था। ऑनेस्टली कहूँ, ये कार्ड क्या कहता है, दुनिया से हटकर आप चले हो, दुनिया क्या सोचती है आपको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया है कि जब भी आपकी लाइफ में परिस्थितियां क्रिएट हुई, आपने दुख भोगा है ना, दुनिया ने आपका साथ नहीं दिया, उल्टा ऐसे ऐसे गाइडेंस दे दी आपको कि उससे और ज्यादा आप दुखी हो जाओ। लोगों को एक होता ना कि एक सिचुएशन को गेंद की तरह फेंकने की कोशिश करते हैं कि ये आपके हिस्से में गेंद,
या आपके हिस्से में प्रॉब्लम, उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि इससे आप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लाइफ सबकी होती है, खुश रहने का सबको अधिकार होता है ना? रोना किसी भी इंसान को आ सकता है, तो मुस्कुराने का हक भी किसी भी इंसान को होता है ना? आपके साथ सिचुएशन ये नहीं चलेगी। अब दुनिया से हटकर चले कि अब कोई कुछ भी सोचे, ठीक है? लेकिन अब मुझे मेरी लाइफ को स्पॉइल तो नहीं होने देना है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आपकी लाइफ में इस तरीके के बुरे घटित हुए जहाँ पर आपको एक स्टेप आगे उठाना पड़ा और आपको लग रहा है कि तकलीफ़ें अब हो गई। देखो एक बात कहूँ, एक जंप लगाते हैं ना तो एक बार थोड़ा-सा पग पग जो है, पैर जो है ना, हल्का-सा ऐसा लगता है डगमगा रहा है, लेकिन वापस इंसान सँभल जाता है ना। बस उतने भर तक की सिचुएशन हुई है मेरे शेर। ऑनेस्टली कहूँ आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, पता चल रहा है। आप सँभल जाओगे। ये दुःख जो है ना, ये केवल ये खाई पार करने तक में ही था। ये हो गई पार, आपका दुःख ही खत्म हो गया, आपकी तकलीफ़ ही खत्म हो गई, अब तो है ही नहीं तकलीफ़। अब तो रिकवरी है। अब इसकी कन्फर्मेशन क्या है? अगर कार्ड्स को गौर से देखोगे ना, मुझे कहने तक की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद समझ जाओगे रीडिंग क्या कहना चाहती है। यहाँ पर भी लॉ और मन खुश होने वाली चीज़, हार्ट चक्र के ओपन होने वाली बात, मुस्कुराहट चेहरे पर आने वाली बात, यहाँ पर भी लॉ है। समझ रहे हो ना? दूसरी कन्फर्मेशन यहाँ पर कैंडल की एनर्जी है, मोमबत्ती जगी हुई, ये कन्फर्मेशन है मेरे शेर। प्रॉब्लम घट रही है, घटते 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 खत्म हो जाएगी और आपको उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन आपने जो एक्शन लिया है, आपने जो स्टेप आगे बढ़ाया है, बस वहां तक में दुख था, उससे आप पीछे धकेल कर लाइफ में आगे बढ़ गए हो। अब बस आपको संभलना है, कुछ चीज़ों में रिकवरी होनी है, कुछ चीज़ों में नया कुछ आपने अचीव करना है और कुछ नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होनी है। यही रास्ता है, यही मार्गदर्शक है आपका, मार्गदर्शन है आपका, है ना? तो अब परेशान नहीं होना है। अब कुछ अच्छी चीज़ों की उम्मीद करके बैठो, जो मन को प्रसन्न कर दें आपको, आपके और आपकी लाइफ में सक्सेस कितनी ज़्यादा लेकर आते हैं ना, वो देखना है। सबसे पहले आपका हार्ट चक्र का ओपन होना। आपका जैसे हार्ट चक्र ओपन होगा ना, तो मेरे खुशियों के चुंबक वाक़ई में आपकी एनर्जी खुशियों के चुंबक वाली बन जाएगी। धन को अपनी लाइफ में खींचने वाले, मैजिक को अपनी लाइफ में इन्वाइट करने वाले बन जाओगे। क्योंकि खुद को कभी समझा नहीं है ना, तो खुद की एनर्जी के बारे में भी उतना पता नहीं होगा। सच कह रही हूँ। जिस दिन खुश होते हो ना, उस दिन अपनी एनर्जी देखना। क्या सर में भारीपन होता है आपके? नहीं होता। कोई सच्ची कहूँ ना, आपके हेल्थ को लेकर भी कोई बड़े इश्यू नहीं है। मालिक ने कितना ख़याल रखा है, ऐसी सिचुएशन में भी आपके दिमाग में इतना बैलेंस का होना। हुँ, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करके बाहर निकल गए। खुद को भी पता है, ऐसा किसी और के साथ होता ना, सहन ही नहीं कर पाता। आप क्यों कर गए? कुछ तो विशेष है, कोई तो कृपा है, जो सँभाले हुए दिल पर हाथ रखे हुए बेटा थोड़ा-सा वेट कर लो, थोड़ा-सा सँभल जाओ, बाकी तो मालिक सँभाल ही रहे हैं। वही तो चीज़ें हैं, वही परिवर्तन है गाइस, है ना? अब देखो कितना खुश रहते हो, कितना अच्छा लाइफ में आता है। तकलीफ़ों पर से ध्यान हटा लो बस, ये काम कर लो एक। और अफ़र्मेशन करो खुद के बारे में, जितनी अच्छी कर सकते हो। मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है ना जी? कुछ भी गलत नहीं होगा। बस थोड़ा-सा ध्यान रखना, जहाँ पर लोग अब अ, वापस से आपकी लाइफ में पैटर्न चलाने की कोशिश करें ना, थोड़ा-सा सँभल कर रहना। इमोशनल मत होना। दुनिया कुछ भी कहे, आपने अपनी लाइफ के क्या सबक लिए हैं, उसको दिमाग में रखकर कोई भी फैसला लेना, है ना? अपनी लाइफ का फैसला आप खुद लेना, दुनिया के भरोसे नहीं। दुनिया का ये गलत, ये देखो 555 की एनर्जी, ये दिख रहा है मेरे शेर? ये नंबर 6, इस वापस से काउंट करें, यही चीज़ें चल रही है गाइस। दुःख में बहुत बड़ी विक्ट्री आपकी छुपी हुई है। जितने इमोशनल लॉस हुए हैं ना, उनके सबकी भरपाई होगी देखना। जिसने किया है ना कर्मा आपके लिए इस तरीके का कि आपके साथ गलत किया है, कर्मा रिटर्न होगा ऐसे लोगों को। देखो कॉन्फ्लिक्ट एंड ये इमोशनल लॉस और ये ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, इनसे पार आ रहे हो आप। ये चीज़ें खत्म हो रही है आपकी लाइफ पर से, क्योंकि अगर इन्हें काउंट करें तो नंबर 6 बनता है और यहाँ पर बनता है 10, जो अपने आप में विक्ट्री की बात कर रहे हैं कि ये चैलेंजेस पर आप जीत जाओगे गाइस। आप हारे नहीं हो, है ना? आप मालिक के सहारे हो। तो ये बात को याद रखना।
बेवजह की चिंताएं कहीं कहीं पर हो रही है आपको, इसलिए परेशान मत हो, है ना। जो भी कहा ना लॉसेस हुआ है ना, उनकी भरपाई का समय भी आया है। मे भी जैसा मैंने कहा ना अभी स्टार्टिंग में, 16 दिन के अंदर अंदर मे भी हो सके किसी बात को लेकर खाना पूर्ति हो, या कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिले, या कुछ आपने जो एक्शन एक्शन उठाया ना उसको लेकर कोई अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये होगा, है ना जी। किसी का मुखौटा उतरने वाला है गाइस। देखो शफल करते समय मुझे ये कार्ड दिखा है, नंबर 3। ओके, ये देखो ये कार्ड ही दिखा था मुझे, और मैंने इसी के बारे में कहा था कि जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में तकलीफें बन रही है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ऐसे लोगों को उनका कर्मा भी रिटर्न होगा और ऐसे लोगों का मुखौटा भी उतरेगा। देखना, आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है गाइस, कि आपकी इमेज को लेकर क्लैरिटी अब लोगों को मिलेगी, और न्याय को लेकर आपकी जो उम्मीद है ना, वो उम्मीद अब खरी उतरती हुई नजर आ रही है गाइस, है ना। अब परेशान नहीं होना, अब थोड़ा सा मालिक को सौंप दो, क्योंकि 555 की एनर्जी आने का मतलब ही यही है कि सडन गेन और सडन लॉस। ये सडन गेन के सॉरी ये सडन लॉस के बारे में बात बताई जा रही है, जो ऐसे लोगों की वजह से, एनवी की वजह से आपको हुई है। लेकिन पहला कार्ड आकर कहता है कि ऐसा धमाकेदार परिवर्तन होना कि ये 555 की एनर्जी है ना, ये अपना शुभ परिणाम जो है ना ये आपको लाकर देगी, आपके लॉसेस की भरपाई करेगी, और जो एनवी लोग हैं ऐसे लोगों का मुखौटा उतरेगा। आपकी शिद्दत ही इसी में है कि ऐसे लोगों का मुखौटा उतर जाए, मालिक ऐसे लोगों को उनका कर्मा रिटर्न हो, उनके सच्चे सबके सामने आ जाए। अब नंबर 3 और 7 को काउंट करो कितने बनते हैं, 10। 5 को काउंट करो कितने बनते हैं, 10। विक्ट्री है गाइस, जो भी स्थिति बनी हुई है ना, इसका फेटेड परिणाम क्या है ना, फेटेड रिजल्ट क्या है, इसका फेटेड रिजल्ट यही है, आपका जीत जाना हर एक सिचुएशन पर। थोड़ा समय आपको संघर्ष दे रहा है, लेकिन ये संघर्ष सफलता में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, देखना। ये देखो नंबर 4, अभी जस्ट कहा कि आपके संघर्ष को सफलता में बदल देना ये मालिक ने सोच रखा है गाइस, है ना। तो किसी भी बात से भयभीत मत हो, किसी भी बात से घबराओ मत। कहा ना, आप तो सिचुएशन कोई सी भी बने, अगर फेटेड चीजें यही है, लाभ आपको ही मिलना है, फिर दुखी होना ही नहीं। आपको किस बात की घबराहट, घबराहट उन लोगों को होनी चाहिए जो आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपको तो नहीं होनी चाहिए ना। बस यही ख्याल रखो, अगर बिलीव नहीं होता ना तो सिचुएशन को नोटिस करने की कोशिश कर लेना, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन बनी है, और जो सिचुएशन बनी है उससे भले थोड़ा सा स्ट्रेस आपको हुआ है, लेकिन उससे लाभ ज़्यादा आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसकी संभावनाएं दिख रही है या नहीं दिख रही है, क्योंकि होगा। सेक्रीफाइस, डेस्टिनी, ये देखो नंबर 10 की एनर्जी। ये देखो कितना किसी का शंका का डंका बजता है ना। इस वजह से मालिक कितनी ज़्यादा कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन देते हैं, लो बेटा एक और कंफर्मेशन, रेडी हो जाओ न्यू बिगनिंग के लिए। परेशानी और दुख का समय कभी का खत्म हुआ। ये जो दिख रहा है, जो आपको फील हो रहा है, ये भ्रम से आगे कुछ भी नहीं है। अगर नहीं बिलीव होता तो मेडिटेशन करके एंजल से पूछ लेना कि एंजल्स प्लीज़ मुझे आंसर करो कि टावर मोमेंट अभी भी चल रहा है या ख़त्म हो चुका है, मेरी लाइफ के संघर्ष अभी भी चल रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं, और ये स्थितियाँ क्या है, ये स्थितियाँ टोटल भ्रम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इसकी कन्फर्मेशन कैसे है, आपके सर में थोड़ा सा भारीपन का रहना, ये चीज़ें चल रही होगी आपके साथ, या नींद की शिकायत, या अभी ऐसे भी हालात हो रहे होंगे कि जग भी जाओ ना तो थोड़ा आपका मन करता है थोड़ी देर बाद में जगूं मैं, जगने के बाद में भी नहीं जगना, ये वाली चीज़ें, जबकि नींद में नहीं होते हो ये। अब मैंने बहुत छोटे छोटे स्तर पर चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पर हाल वही बताए जा रहे हैं कि टावर मूवमेंट तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपको जो चीज़ें दिख रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, जो आपको मानसिक तनाव देने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी सिचुएशन से बाहर आने की भी कोशिश कर रहे हो, आपको कोई डायरेक्शन चाहिए, किसी की हेल्प भी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है किसी की हेल्प लेने की आपने कोशिश करी है, पर आपको हेल्प नहीं मिल पा रही है। टेंशन मत करो, अभी बहुत हड़बड़ाहट कहते हैं ना, बहुत विचलित होना आपका ऐसा कुछ हो रहा है,
यहाँ पर मालिक ये कह रहे हैं कि बिल्कुल विचलित मत हो। आपकी उम्मीद से परे आपको बेहतर चीज़ें लाइफ में लाकर दी जाएगी और जो आपने सोचा है वो काम भी आपका हो जाएगा। अभी किसी काम का बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है, तकलीफ़ अभी सबसे ज़्यादा उस बात को लेकर ही है कि मालिक अगर ये मेरा काम बन जाता है तो मैं समझो मैं एक कहता है ना निहाल हो जाना कि बिल्कुल कुछ वैसा कि मालिक ये मेरा काम बनवा दो, बन जाएगा। मिरेकल ये बना हुआ है यहाँ पर, है ना? आपने सैक्रिफाइस बहुत किया, आपने अच्छे कर्मा बहुत किए हैं, आपने अब एक कहता है ना बिल्कुल अगर कोई बच्चा मालिक के कहे अनुसार चले ना तो मालिक खुद प्रसन्न हो जाते हैं। और सिचुएशन में कभी भी इतना मालिक पर ट्रस्ट होना चाहिए कि परेशान आप हो और चिंता मालिक को होने लग जाए और चिंता खुद आप लेकर बैठ गए हो फिर क्या क्या बात है ना जी। थोड़ा सा आप मालिक पर ट्रस्ट रखो, आपकी हर एक परेशानी का अंत होगा। डेस्टिनी में है आपके 555 के एनर्जी सडन गेन लाकर देती है ना, किस तरीके का अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा हो जाएगा वो देखना। कहते हैं ना कि ये लो 66 रातों रात किस्मत बदल जाना, विक्ट्री मिल जाना, कोई बहुत बड़ा जस्टिस एक पल में हो जाए उसके बारे में, विक्ट्री और सक्सेस, खूब सक्सेस मिलेगी मेरे शेर, खूब खूब अच्छा जियोगे, देखना क्यों परेशान हो रहे हो। कभी कभी कुछ बड़ी लाइफ में चीज़ें हासिल होने वाली होती है, कुछ बड़ा लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होना होता है ना, उससे पहले बड़ी तकलीफें भी देखने को मिलती है। आपने जैसा फिर से कह रही हूँ, पीक की तकलीफ देख ली है और अगर पीक पर कोई चीज़ें पहुंच जाती है उनका परिवर्तन निश्चित होता है। समझ रहे हो ना, घोर अंधकार आने के बाद में ब्रह्म मुहूर्त का समय भी आता है, नहीं है क्या पता? बहुत अधिक गर्मी हो जाएगी ना, बारिश आती है नहीं आती है, समझ रहे हो ना। परिवर्तन पीक का जब होता है ना, चरम पर होता है ना, तो वो एक और परिवर्तन को इनवाइट करता है। ये उस परिवर्तन को दुख आपने इतना चरम पर देखा है तो सक्सेस और विक्ट्री क्लियर वे में यहाँ पर बताई जा रही है कि आपको मिलने वाली है। समझ रहे हो ना, इस वजह से मैंने कार्ड ये विक्ट्री का यहाँ पर रखा है। ओके, सही राह पर हो, कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब तकलीफ को तो भूल ही जाओ, ये टॉपिक को तो भूल ही जाओ कि तकलीफ का अंत कब होगा, ये तो हो जाएगा, ऐसे कोई लेना देना नहीं रहना है आपने। आपका फोकस किन चीज़ों पर होना चाहिए, मैं मेरी लाइफ में सही सही चल रही हूँ, सही चल रहा हूँ, मुझे अभी शांत होने की आवश्यकता है, मुझे अभी थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट रखने की आवश्यकता है, मैं अभी अच्छा बच्चा बनकर बैठ जाऊँ और थोड़ा मेरी टेंशन की पोटली है ना ये मालिक को दे दूँ, वो भी पकड़े हुए मैं भी पकड़े हुए, ऐसा नहीं करूँ, है ना। एक के हाथ में दे दो, या तो खुद रख लो या मालिक को दे दो वो पोटली। सबसे अच्छा आपको क्या लगता है वो करो, है ना जी। तो यहाँ पर देखना आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस होते हैं। ये परिवर्तन का दौर है आपकी लाइफ का, बेहद खूबसूरत परिवर्तन का दौर, है ना। अब सुंदरता आपकी लाइफ की कितनी अच्छी आती है वो देखना का है साहब। सही चलो, आपके कदम देखो, आपको लग रहा है अकेलापन है, कोई साथ नहीं है, पर कदम किस ओर बढ़ रहे हैं, उस और जहाँ पर आपको ग्रोथ मिले, जहाँ पर एप्रिशिएशन प्रशंसाएं आपको मिले। यहाँ तक पहुँचने के बाद में देखना, टॉप पर पहुँचो ना उसके बाद में देखना, सक्सेस हासिल करो तब देखना लोग कितना आपको अप्रिशिएट करते हैं। जिन जिन लोगों ने आपको गलत भी कहा है ना, वो भी लोग आपको सही कहेंगे कि आप बिल्कुल सही, निर्दोष, बेगुनाह और सही इंसान हो, आप नेक इंसान हो आप, क्योंकि आपके कदम ग्रोथ की तरफ बढ़ चुके हैं गाइस। परेशान मत हो, और आप अकेले हो ही नहीं, किस बात को लेकर चिंता है। द वेटिंग गेम का मतलब ही क्या है, भले आपको अकेलापन दिखे, कि आपको अकेलापन दिखने वाली बात नहीं है, दुनिया को नजर आएगा कि आप अकेले हो, आपके साथ सर्वोच्च सत्ता है। और जब बच्चा नेक होता है, मालिक किसी न किसी रूप में उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि बच्चे की निगाह ये भी देखना चाहती है, मुझे भीतर तो महसूस हो गया, मेरी आंखें भी देखे मालिक के रूप को, किसी भी रूप में वो आए लेकिन मेरी लाइफ में आ जाए। ये उसके बारे में बात है मेरे शेर। जहाँ जिस जगह हेल्प की आवश्यकता होगी मिलेगी हेल्प, पक्का मिलेगी, और फील भी करोगे, क्योंकि आप चल रहे हो सही। जिन्होंने जैसा करना था कर लिया, अब पलटेगा खेल, है ना जी। अब पता चलेगा सामने से भी खेला जा रहा है।
8। किसी बात का फियर मत रखो, डर मत रखो आप, है ना। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लो और एक नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग फिर से आपकी लाइफ में होने जा रही है। बड़े स्पिरिचुअल होगा, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, कुछ है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, ठीक है। और यही कहा जा रहा है, क्या पास्ट की बातों को भूल कर लाइफ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा गाइस। आपकी लाइफ सेफ है, सिक्योर है, आपका भविष्य भविष्य जो है वो सेफ सिक्योर है, उसको लेकर नहीं डरना है। अब वो इंसान हो जिन पर परिस्थितियां हावी नहीं होती है, जो खुद परिस्थितियों पर भारी पड़ जाते हैं, इतने वजनदार हो आप सच में मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आप कभी कभी सिचुएशन के हारे हो जाते हो, ये चीज़ें खराब है। मान लो कोई बात नहीं, हो गए, है ना, विचलित हो गए, वापस से ठीक करने की कोशिश करो, पर उस सिचुएशन में दबकर मत रहो। अब आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं है, क्योंकि जिन एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे ना, कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ऐसी एनर्जी से आपका डिस्टेंस खुद ब खुद सडन क्रिएट हो चुका है, और जो हुआ आपके भले के लिए हुआ। इस स्थिति को आप बाद में समझोगे, अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ डर और तकलीफ और फियर ये नजर आ रहा है। जब इनसे ऊपर उठकर आप देखोगे ना, और इनसे ऊपर उठकर कब देखोगे, जब आपकी लाइफ में भी खुशी आएगी, या न्यू बिगनिंग होगा, या कोई मिरेकल हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपका ध्यान वापस खुशी की तरफ बढ़े, कि नहीं, लाइफ में खुशी नाम की चीज भी होती है, सुख भी होता है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होते ही देखो कितनी चीजें बदल जाती है। मालिक चाहते ही यही है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, प्यार आए, वापस चीजें सुधर जाए, कुछ अच्छा बेहतर में हो जाए, एक नए रूप में। थर्ड आई चक्रा भी यही कहते हैं कि बेफालतू के अभी आपके इल्यूजन भी हो रहे हैं, थोड़ा डर भी उत्पन्न हो रहा है, उनको बरी करो, है ना, उनसे फ्री हो जाओ, ये सही रहेगा आपके लिए। यहाँ पर भी नंबर 6 की एनर्जी, 666 की एनर्जी है, 555 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है, आई है, 77 की एनर्जी आई है। कितने सारे मिरर नंबर और एंजल्स नंबर आपको नजर आ रहे हैं। द हैंगमैन, ओके, अटके हुए मत रहो गाइस, अब अटकना नहीं है ना, किसी भी स्थिति में अब अटकना नहीं है, चीजें बदलेंगी। क्वीन ऑफ पैंट्स, कहा ना 16 दिन के अंदर अंदर आपकी कोई मुराद पूरी होने वाली है, और जनवरी से लगाकर जून तक में देखना 4 आपकी ख्वाहिशें जो है ना वो पूरी हो गई, 4 ख्वाहिशें पूरी होगी। क्या क्या है देख लेना। लाइफ का कोई बड़ा काम आपका बन जाएगा, कोई बड़ी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ जाएगी। जितना उदास अभी रहना है रह लो, जितना खुश आप होते हो ना, आपके चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान आती है ना, वो देखना। और ये पक्का है कि आपकी लाइफ में अब किसी प्रकार की नज़र का दोष होना, नज़र लगना, या किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट पड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब खुश रहना है, अब खुश रहना है, क्योंकि ऐसा फील होगा मेरा तो ध्यान रखने वाले मालिक है, मेरी हर खुशी का ख्याल मेरे मालिक रखेंगे, अब मुझे किसी प्रकार का डर ही नहीं है, भय ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। और उसी तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, खूब अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी पाओगे गाइस, क्योंकि भय नहीं है ना, डर नहीं है ना, खौफ नहीं है। तो बेखौफ होकर कोई इंसान अगर सक्सेस के लिए या अपनी लाइफ के लिए कुछ कोशिशें करता है ना, दबाव नहीं होता ना, तो वो सक्सेस जल्दी हासिल करता है। आपके साथ यही होगा, आपको प्यार मिलेगा ना, लोग आएंगे ना आपकी लाइफ में, कितने अच्छे सच्चे लोग आएंगे देखना। और आपके साथ क्या होगा, एक बार डरना कि इतना अच्छा इंसान कोई कैसे हो सकता है, लेकिन वाकई में आपकी लाइफ में अच्छे लोग आने हैं गाइस, क्योंकि जिस प्रकार की एनर्जी आप हो वैसे ही एनर्जी के लोग आपकी लाइफ में आएंगे, अच्छे, नेक, अच्छे काम करने वाले। आपको ऐसा लगेगा आपके 2 हाथ नहीं 4 हाथ है, इस तरीके से इतना आप खुद से कनेक्ट करोगे, ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। कहा ना कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइस। इतना दुख भोगने का सेंस ही यही होता है, कि वापस से नए सिरे से लाइफ का शुरू होना, एक बेजान शरीर में वापस से जान को फूकना, प्राणों को फूकना, ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में होता है। एक तपस्या कह लो गाइस, कि इस कठिन समय में आपने बिल्कुल वैसा ही सहन किया है, इतना ही तप किया है आपने, अपनी कोई हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, या लाइफ का ये पन्ना चेंज करने के लिए बहुत मुश्किल से कर पाए हो गाइस, सच में।
ये देखो कहा ना, आपकी लाइफ से संघर्ष के पैटर्न जो है ना ये ख़त्म हो रहे हैं। भूल भुलैया जैसी चीज़ें हैं ना, ये क्या कह सकते हैं इसको, चक्रव्यूह जैसी चीज़ें ना, जो एक एक सिचुएशन में आपको जकड़ के रखती थी, उससे बाहर आने का रास्ता आपको मिल नहीं पाता था या ऐसा हो नहीं पाता था ना, उससे बाहर आ जाओगे गाइस। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि खुद परिस्थितियाँ बनकर उस सिचुएशन से आपको दूर करना और आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए रास्ते बनाना, ताकि आप खुद वहाँ आगे बढ़ो। आपका मार्गदर्शक खुद मालिक बने हुए हैं। और जब सारथी खुद मालिक होता है ना, तो बच्चा कहाँ पर भटकेगा बताओ, नहीं भटक सकता। और जब मालिक साथ में होता है ना, जब कोई हमारे साथ कोई पावर होती है ना, तभी हमें कॉन्फिडेंस आता है, तभी हमें मैजिशियन वाली एनर्जी का एहसास होता है। मेरे फैसले सही जा रहे हैं। अरे कौन सा हम फैसला ले रहे हैं, ले तो मालिक रहे हैं, है ना। हमारी लाइफ में अच्छा मालिक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जरिया, हम दिख रहे हैं लोगों को और खुद को भी कि हम कर रहे हैं। हमें हमारी अंतरात्मा को पता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मालिक कर रहे हैं। मेरे तो हाथ की बात नहीं है जी। और मेरे हाथ की बात होती तो पहले ही कर लिया होता। चीज़ें तो मेरे काबू से बाहर थी, तभी तो मालिक ने अपना हस्तक्षेप किया और मेरी लाइफ में इतना बड़ा जस्टिस किया है उन्होंने। बहुत बड़ी खुशी के लिए तैयार रहो गाइस, है ना। ऐसी लाइफ में बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है जिसको, जो आप तक ना पहुंचे, इसके लिए बहुत से लोगों ने बहुत सी कोशिशें करी थी। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 के ऊपर 8 कि ब्लैक मैजिक के चलते आपको यही चिंता है कि ब्लैक मैजिक के चलते आपके लाइफ में इतने बुरे ट्रांसफॉर्मेशन हुए कि आपने खोया बहुत है और असहाय कर दिया आपको। आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी हेल्थ ऐसी नहीं है कि आप कुछ बड़ा कर पाओ या कुछ बड़ा अचीवमेंट कर पाओ। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। खुद को बहुत कम आंका है आपने, नहीं समझा है खुद को, सच कह रहे हो। और जिस दिन समझ लिया ना, खुद से माफ़ी मांगोगे। कि एक होता है कि हीरे की कदर कोई खुद बंदा नहीं कर पा रहा है, खुद की कदर कोई खुद बंदा नहीं कर पा रहा है। इतना कमज़ोर कभी भी खुद को समझने की कोशिश नहीं करना। जो इंसान मैजिशियन की पावर में है ना, जिनके शब्द उनके साथ देते हैं, जिनकी ऊर्जा उनके साथ देती है, जिनके इमोशंस उनके साथ देते हैं, जिनकी ऊर्जा इस प्रकार की है कि वो दूसरों को सक्सेस दिलाने में मदद कर सकते, तो उन्हें खुद के लिए क्यों नहीं मदद करेगी। ये समय आपकी ऊर्जा का भी सपोर्ट आपको मिले इस बात को लेकर है। तो किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो गया, नेगेटिविटी हो गई, अगर किसी ने आपकी लाइफ में लॉसेस, ऐसी एनर्जी ने आपको लॉसेस दिए हैं ना, तो उनकी भरपाई भी वापस से होनी। और बुरा करने वाले का अच्छा कभी होता नहीं, ये याद रखना। अगर किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, ऐसे हालातों में आपको फंसाया है, जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का मुखौटा उतरेगा और उन्हें सजा मिलेगी, कर्मा रिटर्न होगा। नंबर 8 का कार्ड है, वो भी इसके पास में। क्यों चिंता करनी। किसी ने आपको आपकी लाइफ में खराब ट्रांसफॉर्मेशन दिया, टॉवर का कार्ड ये भी देखो। जिन लोगों ने आपको आप पर ब्लैक मैजिक किया है, आपको परेशान किया है, ऐसी बुरी स्थितियों में आपको गिराने की कोशिश करी, ऐसे लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट गया। जिन लोगों के बारे में आप दिल से चाहते थे कि ऐसे लोगों का मुखौटा उतरे, उन लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट जा चुका है। ब्लैक मैजिक का प्रभाव यही होता है कि एक समय के बाद में जो इंसान ब्लैक मैजिक करते हैं ना, उन्हीं पर वो कईयों गुना होकर रिटर्न होता है। ये आपने सुना होगा। अब परेशान मत हो, अब दुविधाओं को लेकर मत बैठो, जीत के झंडे गाड़ने वाले हो, ये हो जाएगा देखना। अब तो शांत हो जाओ, मेडिटेशन करो, पहुंच गए वहां तक जहां तक पहुंचना था, है ना। आपकी यात्रा थोड़ी दुखदायक रही गाइस, परेशानी वाली रही अभी तक की, आगे नहीं है, क्योंकि आगे आप पहुंच चुके हो अपने उस सफ़र पर जहाँ से ग्रोथ है, सक्सेस है, जहाँ मालिक का प्यार है। मालिक अपना अनकंडीशनल लव आप पर उड़ेल रहे हैं कि बच्चा शांत, आपके अच्छे कर्म भी आड़े आएंगे, मिरेकल भी होगा, सुख समृद्धि भी पाओगे। ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप, द हर्मिट। आप पास्ट का मत सोचो गाइस, आप पास्ट का मत सोचो। ठीक है, सब कुछ अब आपकी लाइफ में अच्छा होने को है, क्योंकि लास्ट का कार्ड द एम्परर का आया है। और एम्परर की एनर्जी जो है ना, वो मन चाहे खुशी और मन चाहे सक्सेस को पाकर ही दम लेता है। ये देखो, 8 ऑफ एंड जस्टिस। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। आपका ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, ये आपकी लाइफ में आना ही आपका जजमेंट है।
और यही आपको इस समय के टावर मोमेंट से बाहर निकालेगा और आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए हर प्रकार की नकारात्मकता को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जस्टिस और जजमेंट आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो निश्चिंत होकर लाइफ में जियो, खुश रहो, मालिक पर ट्रस्ट रखो। आपकी तकलीफ ख़त्म हो चुकी है और ये जो भ्रम वाली स्थितियाँ है ये भी ख़त्म हो जाएगी जैसे आपको कोई अपनी खुशी मिलती है तब। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।